भगवान श्री राम ने बताया, औरत अपनी एक चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती, अपने पति को भी नहीं। भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान चित्रकूट में बैठे हुए थे तो माता सीता जी भगवान श्री राम से कहती हैं कि स्वामी, औरत अपनी कौन सी चीज मरते दम तक किसी को नहीं देती है, यहाँ तक कि वह अपने पति को भी कभी नहीं देती है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, स्त्री चाहे कितनी ही पतिव्रता क्यों ना हो, पर ये 3 बातें कभी उसे नहीं बताना चाहिए, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, मैं आपको इस बारे में एक कथा सुना रहा हूँ, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं, देवी सीता, प्राचीन समय की बात है, एक जगह एक सपेरों का झुंड चला आ रहा था। वह एक जंगल से होकर निकल रहे थे तो एक जगह उन्हें एक घना छायादार वृक्ष नजर आया, तो वह सभी उस वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगे। तो उसी वृक्ष के पास एक विशाल सर्पों की बाम्बी थी। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। उस सपेरे ने अपने साथियों से कहा कि हे भाई, हमें ये बिल को खोद कर देखना है। और उसी समय सपेरों ने आपस में विचार किए और उस सांप के बिल को खोदने लगे। जब उस बिल को 4 फुट की गहराई तक खोदे तो उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। तो सपेरों ने उस नाग को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लिए और सभी सपेरे उस नाग को पिटारे में रखकर वहां से चलने लगे और मन में सोचने लगे कि हम इस सर्प का जहर निकालेंगे। और कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने सोचा कि यह सर्प बड़ा ही जहरीला है, क्यों ना इसके विष वाले दांतों को निकाल दे। यही सोचकर उन्होंने उस पिटारे को खोल लिए जिसमें सांप बंद था। तो पिटारे को खोलकर जब देखे तो वह उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पिटारे के अंदर से सर्प गायब हो गया था और उसकी जगह पर उस पिटारे में एक बहुत ही कीमती सुंदर नौलखा हार रखा हुआ था। तो उस नौलखा हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न हुए और वह सब इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो इस पिटारे में सांप को पकड़ कर रखे थे, तो यह हार इसमें कहाँ से आ गया है। तो एक सपेरा बोला, अरे भाई चलो, यह तो और अच्छा है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है, चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन दे देगा। यही विचार करके सभी सपेरे राजा सूर्यसेन के शहर प्रेमनगर को चल दिए। तो राजा सूर्यसेन का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा के सभी मित्र विशिष्ट अधिकारी गण बैठे हुए थे। तो अचानक से दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश किया। तो राजा ने जब सपेरों को दरबार में देखा तो उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। ऐसा रतन जड़ित हार आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो राजा कहने लगे, दिखाओ कैसा हार है। तो सपेरे ने उस पिटारी को खोलकर दिखाए जिसमें वह हार रखा हुआ था। तो उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचंभित रह गया और वास्तव में उन्होंने वैसा हार पहले कभी नहीं देखे थे। तो हार को देखकर राजा सूरसेन सपेरों से कहने लगे कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तो सपेरे कहने लगे, हे राजन, हमें यह हार जंगल में मिला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को राजा साहब को भेंट कर दिया जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी भेंट को स्वीकार करते हैं। वास्तव में यह हार पाकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएगी। और उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इन सपेरों को 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दो और सम्मान पूर्वक इन्हें दरबार से विदा कर दो। इस प्रकार राजा ने वह पिटारा अपने पास रख लिया और सपेरों को खूब सारा इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। तो सपेरे तो राजा को हार देकर वहां वैसे चले गए। तो यहाँ राजा सूर्यसेन सोचने लगे कि आज यह हार मैं अपनी रानी महारानी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा, तो इस हार को पाकर मेरी रानी बड़ी खुश होगी। फिर पूरे दिन राज दरबार में राजा बैठा रहा और अपना राज कार्य करता रहा और मन में वही विचार उठते रहे कि कितना सुंदर हार है। धीरे धीरे जब शाम हो गई तो दरबार समाप्त करके राजा अपने महलों में गया और वह हार वाला पिटारा राजा ने अपने बगल में दबा लिया था। फिर जब महारानी चंदा रानी ने देखा कि महाराज आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ रखा हुआ है, तो महारानी ने उन्हें बैठने के लिए पलंग बिछा दिया था। तो राजा सूर्यसेन पलंग पर बैठ गए थे और महारानी से कहने लगे कि हे महारानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर वस्तु लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। तो महारानी कहने लगी, महाराज ऐसा क्या लाए हो आप मेरे लिए। तो राजा ने उस पिटारा को रानी के आगे बढ़ा दिया और कहा कि नहीं मानती हो तो स्वयं देख लो। तो रानी ने जैसे ही उस पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें देखती क्या है कि एक बहुत ही सुंदर तेजस्वी 7 दिन का बालक लेटा हुआ है और अपना अंगूठा चूस रहा है और उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था और वह बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखती ही रह गई थी और कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो बड़ा ही
सुंदर बालक लेटा हुआ है तो रानी ने जब कहा कि बालक लेटा हुआ है तो राजा सूर्यसेन कहने लगे, नहीं रानी बालक नहीं, इसमें तो नौलखा हार था, ये बालक कैसे बन गया है। तो राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा ने उस पिटारा को लेकर स्वयं देखा तो वास्तव में उस पिटारे में बड़ा ही तेजस्वी बालक लेटा हुआ था। तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि राजा सूर्यसेन के पहले से कोई संतान नहीं थी। तो राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों ने मन में विचार किए कि यह पुत्र हमें भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रदान किया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही पाल लेंगे। यह बात किसी को पता नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है, परंतु राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थी। तो रानी ने पूछा कि यह बालक तुम्हें किसने दिया है। तो राजा ने बताया कि आज दरबार में सपेरों का झुंड आया था, उन्होंने ही हमें एक एक पिटारे में रखकर नौलखा हार भेंट किया था, लेकिन भगवान की कृपा से दरबार से महलों को आते आते यह हार सुंदर पुत्र बन गया है। अब हम इस बालक का पालन पोषण बड़े ही राजशाही तरीके से करेंगे। आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक होगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगे। तो एक दिन राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दिया था कि हमारी रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। ये सुनकर राजा सूर्यसेन की प्रजा ने बड़ी खुशी मनाई और संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि महाराज के यहाँ तो अब तक कोई संतान ही नहीं हुई थी। राजा और रानी बड़े प्रसन्न थे और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को पाल रहे थे। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे समय गुजरता गया वह लड़का जवान होता चला गया। जब उस लड़के की आयु 21 साल की हो गई थी तो महाराज सूर्यसेन के मन में विचार आया कि अब मेरे पुत्र का विवाह कर दिया जाए। राजा साहब उस घटना को भूल गए थे कि लड़का हमें किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो एक दिन राजा ने अपनी महारानी से कहा कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह करना है। तो राजा का ये प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आया और रानी बोली, हे महाराज, शुभ कार्य में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो राजा सूर्यसेन के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था आनंदपुर। वहाँ के एक राजा थे राम भजन, उनकी बड़ी सुंदर कन्या थी, नाम था मनमोहिनी। राजा राम भजन की कन्या मनमोहिनी 14 विद्याओं में संपूर्ण थी। राजा ने अपने आचार्य से उस लड़की को समस्त विद्याओं का ज्ञान कराया था। धीरे धीरे राजकुमारी मनमोहनी जब विवाह योग्य हो गई थी तो महाराज राम भजन विचार करने लगे कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है। पुत्री के विवाह की बात मन में आते ही राजा ने अपने दरबार में नाई और पंडित जी को बुला लिया और टीका की सामग्री देकर नाई और पंडित को वर खोजने के लिए भेज दिया था। भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते पहले नाई और पंडित ही वर खोजने जाया करते थे। राजा ने उनसे कहा कि जाओ और हमार पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आना। तो नाई और पंडित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्यों के लिए निकल पड़ते हैं और कई राज्यों में घूमने लगे थे, परंतु उन्हें उस पुत्री के समान तेजस्वी और सुंदर राजकुमार नहीं मिला था। तो नाई और पंडित ने भ्रमण करते करते परेशान हो गए थे और अंत में वह चलते चलते राजा सूर्यसेन की नगरी में पहुंचे। तो राजमहल में आनंद का दरबार लगा हुआ था। तो अचानक नाई और पंडित जी का दरबार में आगमन होता है। तो राजा सूर्यसेन उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई नाई और पंडित जी हैं जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। फिर भी राजा ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो नाई और पंडित जी बोले, हैं महाराज, हम राजा राम भजन के नाई और पंडित हैं और उनकी कन्या मनमोहनी का टीका लेकर आए हैं। हमारी महाराज की कन्या राजकुमारी 14 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपके राजकुमार भी अब विवाह योग्य है। तो राजा सूर्यसेन कहते हैं, हे पंडित जी, आपने ठीक सुना है कि हमारा एक पुत्र है और हमारा राजकुमार बहुत ही सुंदर और योग्य है, रूप गुण और वंश में बढ़ चढ़कर है। राजा सूर्यसेन को ये बात नहीं पता थी कि हमारा जो पुत्र है वह एक नागराज है। राजा ने अपने पुत्र को जब नाई और पंडित जी को दिखाया तो नाई और पंडित जी राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो गए और उन्हें राजकुमार पसंद आ गया और राजकुमारी मनमोहनी का विवाह तय करके वह वहां से लौट गए। तो धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। जब विवाह का उचित समय आया तो राजा सूर्यसेन अपने पुत्र को सजाकर दूल्हा बनाकर राजा राम भजन के यहाँ बारात लेकर चलते हैं और मंजिल दर मंजिल यात्रा करके राजा राम भजन के नगरी में पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचते ही राजा राम भजन उनका खूब अच्छे से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार नागराज के साथ कर देते हैं। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा सूर्यसेन वापस अपनी राजधानी लौटते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा सूर्यसेन बूढ़े होते चले गए और महारानी चंदारानी भी वृद्ध हो चली थी। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, ही महाराज, अब हमारे पुत्र को राजभार सौंप दिया
जाए हम कब तक राज्य करेंगे, बुढ़ापा आ गया है, पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव प्राप्त होगा। तो उसी दिन महाराज सूर्यसेन ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया और राजा सूर्यसेन निश्चिंत होकर रहने लगे। तो राजकुमार नागराज बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगे। बस इसी तरह कुछ समय बीत गया तो एक दिन की बात है, राजकुमारी मनमोहनी अपनी दासी से बातचीत कर रही थी। तो राजकुमारी की दासी राजकुमारी से कह रही थी कि हे महारानी, आपने तो देखा होगा कि महिलाओं के पेट में अक्सर बात नहीं रुकती है। दासी इस भेद को जानती थी कि राजकुमार को राजा साहब को दरबार में कोई सपेरा देकर गया था। तो वही बात बताते हुए दासी कहती है, हे महारानी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, तुम्हारा पति राजकुमार जो है उनसे तुम पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन है। तो दासी की यह बात सुनकर मनमोहिनी को कुछ शंका सी हो गई थी। तो मनमोहिनी कहने लगे कि यह तुम क्या कह रही हो, क्या हमारे पतिदेव राजकुमार नागराज सूर्यसेन और महारानी चंद्रानी के पुत्र नहीं है। तो दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम बड़ी भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। पर मैं इतना तो नहीं जानती हूँ कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन है, पर इतना जानती हूँ कि राजकुमार महाराज सूर्यसेन के पुत्र नहीं है। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। तो राजकुमारी मनमोहनी के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न हो गई थी और वह मन में सोचने लगी कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगी। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, फिर राजकुमार महल में आते हैं। तो राजकुमार की पत्नी मनमोहनी राजकुमार से पूछने लगे कि हे प्राणनाथ, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो राजकुमार कहते हैं, हे प्रिय, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। तो राजकुमारी पूछती है, स्वामी मुझे ये बताए कि आपके माता पिता कौन है और आप किस वंश के हो। तो ये बात सुनकर वह नागराज से जो राजकुमार बना था वह कहने लगा, हे रानी, क्या तुम्हारी मति मारी गई है। महाराज सूर्यसेन और महारानी चंदारानी ही मेरे माता पिता है। तो मनमोहनी बोली, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कृपया सच सच बताए। तुम्हें भगवती माँ गंगा माई की कसम है, आप मुझे ये भेद जरूर बताओ। तो ये बात सुनकर राजकुमार धर्म संकट में फंस गया था। उसने सोचने लगा कि आज किसी ना किसी ने इसके मन में ये प्रश्न पैदा कर दिया है, इसको जरूर किसी ने बताया है और ये पूछे बिना मानेगी नहीं। तो राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि देखो, मैं महाराज सूरसेन का ही पुत्र हूँ, तुम क्यों बेवजह मेरा दिमाग खराब कर रही हो। तो राजकुमारी अड़ गई कि नहीं, मुझे ये भेद जरूर बताओ, आप किस वंश के हो और आपके माता पिता कौन है। तो राजकुमार सोचने लगा कि लगता है मुझे इसको सच बताना ही पड़ेगा, ये पूछे बिना मानेगी नहीं। तो नागराज अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि हे प्रिय, तुम जिद मत करो, मान जाओ, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। परंतु राजकुमारी नहीं मानी, हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं, बताओ, तुम बताओ, नहीं तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी और मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। ये बात सुनकर राजा का पुत्र कहने लगा कि ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा, पर यहाँ नहीं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी बहती है, वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो फिर नदी में जाने के लिए रथ सजाया गया और उसमें राजा की पत्नी मनमोहनी और नागराज दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महलों से निकल जाते हैं। चलते चलते नागराज अपनी पत्नी को लेकर उसी नदी के किनारे आ जाता है। तो नदी को देखकर राजकुमारी मनमोहनी कहने लगी कि हे महाराज, आप मुझे इस नदी के पास क्यों लाए हैं, क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है। तो यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया और जब अगले माह का समय आया तो वह वृद्ध ने महारानी से बोला, हे महारानी जी, आज आप मेरे साथ उस जंगल में चलो, आज मैं आपको वही दृश्य दिखाऊंगा। तो महारानी मनमोहनी और बूढ़े आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचकर रानी मनमोहनी और वह बूढ़े आदमी उस बरगद की जड़ में छिपकर बैठ गए थे। फिर जब रात के 12 बजे बजने का समय नजदीक आया तो देखते हैं कि वहां एक झाड़ू लगाने वाला आ गया है और उसने झाड़ू लगाया और पानी का छिड़काव करने वाला आया और उसने पानी को छिड़काव। फिर थोड़ी देर में वहां कुर्सियां आ गई, चारों तरफ मंडप सजाया गया। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगे। लोगों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर नाग का था। बूढ़े आदमी ने इशारे से कहा, महारानी जी, अब आप ध्यान से देखिए, यही सब मैंने उस दिन देखा था। तो रानी मनमोहनी उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था, वह भी आ गया, पर उसका चेहरा आज भी उदास था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। तो महारानी ने उसे देखा तो पहचान लिया था और कहने लगी, यही मेरा पति है, लेकिन मुझे इसे कैसे प्राप्त करना है। वो विचार करने लगी, मैं अपने पति को कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। तो महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष के कोने से बाहर निकलने लगी। तो वह बूढ़ा आदमी डर रहा था। तो बूढ़े आदमी ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी जी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 4 घंटे तक महासभा चल रही थी। जब सभा समाप्त हुई तो वहां से राजकुमार भी उसी बरगद के पास आकर बैठकर रोने लगा। तो उसे देखकर रानी मनमोहनी डर गई थी, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का था। चेहरा तो उसका राजकुमार का ही था। तो अपने पति को रोते देख करके राजकुमारी से रहा नहीं गया। तो राजकुमारी मनमोहनी निकलकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो अचानक से महारानी मनमोहिनी को सामने खड़ा देखा तो
तो नागराज एकदम से हड़बड़ा कर कहने लगा, रानी तुम यहाँ? तो फिर रानी कहने लगी, हाँ मैंने आपको खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगा, अब तो बहुत समय हो गया है, अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकती हो। यहाँ जो सभा होती है वो मेरे विवाह को लेकर ही होती है। मेरे पिता मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तो सभा में मेरा विवाह तय हो जाएगा, और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगा? मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया है। मैंने उस दिन तुमको बार बार समझाया था कि मुझसे मत पूछो। तो राजकुमार की बात सुनकर रानी मनमोहनी रोने लगी और बार बार अपने किए का क्षमा राजकुमार से मांगती है। तो नागराज कहने लगा कि देखिए राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, यदि तुमने वो उपाय कर लिया तो शायद मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। तो रानी मनमोहनी बोली, आप मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, परंतु आपको मेरे साथ रहना होगा कि जब तक ये स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम लोक पर रहकर इसका साथ दोगे, इसे छोड़ नहीं सकते हो। तुम्हें इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा और उस राजा की सेवा करनी होगी। तो नागराज ने मनमोहिनी को उसका पति प्रदान कर दिया और वह अपने उसी दिव्य शरीर में आ गया। उसके बाद रानी मनमोहिनी और राजकुमार नाग ने अपने पिता से सर झुकाकर आशीर्वाद लिए और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से चल पड़े। जब वह अपनी नगरी में पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत खराब थी। तो महाराज ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह समस्त बीमारियों से मुक्त हो गए हो। पूरे महल में खुशियां मनाई गई। राजा साहब ने पूरे नगर में ये खबर भिजवा दिया था कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। ये सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता का उत्सव मनाया गया था और राजा सूर्यसेन और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर धन्य हो गए थे। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इस प्रकार रानी मनमोहिनी ने अपने खोए हुई पति को पा लेती है और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान श्री राम ने बताया कि ये देवी सीते, इस कहानी में सीखने और समझने वाली बात यह है कि चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन उसकी जिस हद से आपके प्राण जाते हो और वो हद उसका कभी पूरा नहीं करना है। जिस बात को बताने से स्वयं पर, परिवार जन पर संकट आता है वो बात उसे नहीं बतानी है। जिस बात के कहने से स्त्री के पिता माता का अपमान होता है, आपकी मन प्रतिष्ठा धूमिल हो, उस बात को कभी नहीं बताना है। जिन बातों को कहने से घर में क्लेश मचता हो, रिश्ता टूटने का डर हो, उन बातों को कभी नहीं बताना है। समझदारी इसी में है कि कुछ बातें पिता, पुत्र, पत्नी और माता से छुपाकर रखनी है, जिनकी वजह से परिवार में घोर संकट ना आए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को ये कथा सुनाए हैं ताकि समस्त मनुष्य जाति पर कोई संकट ना आए। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आपका चैनल वेद सारांश को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार में शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिल गए एक और भगवान के कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय सियाराम अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान श्री राम, माता सीता जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।